ब्लैक है 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए लगाइए। सीपी चाइल्ड के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट। ये SI 3 रीड है UV सिस्टम। ब्लैक और GB41 फिर ऐड कर 10 मिनट के 10 मिनट होनी पहले ये करिए ओनली 10 मिनट सीपी पहले ये चाइल्ड। करिए बाद में कलर लगा के भेज दो। अगर हाथ ऐसे बोल रहे हैं तो चेन लगा के करिए। हाथ नहीं खुल जो रहा, भी ज्वाइन इफेक्ट है उसको चेन लगेगी। फिंगर बंद है। बहुत जल्दी ठीक होगा। कलर से बहुत फर्क पड़ता है। ये करो तो बहुत ठीक है सोने पे साफ हो सर 5 और BA के 30 B ब्लैक ब्लैक तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है तो शायद हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इसको क्या कुछ आपको करना आना चाहिए। आपको पॉइंट्स वगैरह आने चाहिए या आप कर सकते हैं। में तो कोई बता दो कि आपको करना आना चाहिए बाकी अभी आगे आ जाओ नेक्स्ट लीवर पे विंड एलिमेंट कोई भी बीमारी जो अचानक आती है अभी से भी आ गई पूरे कभी नहीं जैसे पहले से अचानक आता है हार्ट अटैक अचानक आता है माइग्रेन एकदम आएगा हेडेक एकदम आएगा ये सारे आपके वेट के रोग हैं और वेट कम करना जो बीमारी एकदम अचानक आए ये बीमारी हर टाइम नहीं रहती जो वेट वाली बीमारी है हर टाइम नहीं रहती कंटिन्यू नहीं रहती याद रखना जो भी लीवर का रोगी होगा ना उसको बीमारी लगातार नहीं रहती अगर लीवर स्पाइसिस होगा वो अलग बात है वैसे विंड का नेचर कम होना ज्यादा होता और देखो फुल डे हवा जैसे रहती कभी कम हो जाएगी बढ़ जाएगी अब फुल डे आधी चलेगी नहीं कभी नहीं चलेगी कभी सुबह हवा कम होती है शाम को दोपहर में ज्यादा होती है सुबह ज्यादा होगी कम होगी इससे विंड का नेचर बदलते रहना तो जो रोग आता है जाता है कभी बढ़ गया ज्यादा हो गया कम हो गया ज्यादा बढ़ गया कम हो गया हेडेक कभी हो गया कम हो गया बीपी अप डाउन होता है किसी को पी बढ़ गया कभी ठीक कम हो जाएगा कभी कभी बीपी बढ़ रहा है कभी 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 नॉर्मल तो सारा ये नेचर है आपका विंड एलिमेंट तो आपका विंड एलिमेंट जो है इनबैलेंस है उसको बैलेंस करना उसको बैलेंस करने के लिए जो मैंने पॉइंट बताया था आपके वही P6 ब्लैक वेल SP4 रेड वेल इससे इसको आप बैलेंस कर सकते हो ज्यादा है तो आप ये भी कर सकते हो K6 रेड वेल और W7 वही आपके पॉइंट आ गया ब्लैक इससे विंड नेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो और मैंने पहले भी कहा था कि जिनका भी लीवर इफेक्ट होगा उसका ब्रेन इफेक्ट होगा जितने ब्रेन के डिसऑर्डर हैं सारे ही हमारे विंड एलिमेंट से हैं तो अगर आपका लीवर प्रॉपर काम कर रहा है तो कोई ब्रेन के डिसऑर्डर आपको नहीं आएंगे या तो लीवर एक्सेस है डेफिशिएंसी लीवर डेफिशिएंसी है तो आपको C3 में यहां पेन आएगा याद रखिए यहां पे C3 में पेन आएगा राइट साइड में तो लीवर आपका वीक है ये क्या करेगा ये धीरे धीरे आपको खाएगा सर्वाइकल 3 में जिसको पेन है ना ये आपकी बॉडी को धीरे धीरे खत्म करेगा आपके ब्रेन को ब्लड को नहीं जाने देगा तो आपके ब्रेन की जो सेल है न्यूरल सेल है उसको डैमेज होना शुरू हो जाएंगे आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगी जैसे इस बच्चे की हुई और अगर लीवर एक्शन कंडीशन में काम कर रहा है तो आपको पूरे को अटैक लेके आएगा या तो सडन आपको हेडेक हो जाता है सडन आपको माइग्रेन हो जाता है या कभी आपको फाइल्स का अटैक हो सकता है या बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक कुछ हो रहे हैं आप बहुत हाइपर होते हैं या आपको बहुत गुस्सा आता है तो सारा आपका ये सब हाइपर कंडीशन है हाँ तो सारा हाइपर कंडीशन तो सारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है हमेशा दोनों में ब्रेन में करेगा
लीवर डेफिशिएंसी है तो धीरे धीरे करेगा, एक्सेस है तो फटाफट एक टाइम कर देगा। जितना ज्यादा एक्सेस हो उतना ज्यादा ओवरटेक करेगा, ज्यादा एक्सेस हो गया सीधा आपको ब्रेन स्लो कर देगा। तो ये ब्रेन है आपका, लीवर जो है आपका सेकंड ब्रेन है, इसको ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ से मतलब मेटाबॉलिक सिस्टम में सारा ठीक तरीका है, इसको लगाइए तो मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक है। और सर्वाइकल थ्री में अगर पेन है तो आपका मेन पॉइंट जो है वो आपका लीवर वन है, उस पे काम करता है। आगे आ जाओ, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट का काम है आपकी बॉडी को ग्रोथ देना, ग्रोथ देना। कोई रूप चेंज करना, परिवर्तन करना, कोई भी चीज को चेंज करने का काम है। फायर का काम है चेंज करना, किसी चीज का रूप चेंज करना, परिवर्तन करना। बीमारियां क्या आती है? घबराहट, पल्पिटेशन। कोई कहता सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ मत करो, उसकी लत मार करके पकड़ो, ये वाला उसको 2 मिनट के लिए ऐसा प्रेशर दे दो, उसकी घबराहट ठीक हो जाएगी। ये हार्ट की, ये हार्ट की, ये पूरी फिंगर्स पे हार्ट स्मॉल साइन है आपका, लेफ्ट हैंड। अभी मेरी क्लास अटेंड करना, कल 30 वाली सर उसको सब बताऊंगा मैं। नीचे का जॉइंट हार्ट का है, ये वाला, ये आपका कान है, ये हमारा किस 4 इंच है।